बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा जो चेहरा है या हमारी जो स्किन है उसका कलर स्टार्ट में तो यानी अगर हम देखें तो पहले हमारी स्किन एकदम से फेयर होती है, गोरे रंग की होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ वक्त के साथ साथ स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनमें से एक होता है टैनिंग हो जानी है, स्किन काली पड़ जाती है। बहुत बार बिना टैनिंग के भी स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है, वो डार्क कलर की हो जाती है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी स्किन ऑलरेडी ही थोड़ी सी डार्क होती है और हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन है वो वाइट रहे, फेयर हो, गोरी दिखे। तो वैसे तो गोरे और काली स्किन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, उसमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, तो आपकी स्किन सुंदर दिखेगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन का जो कलर है वो थोड़ा फेयर दिखे, साफ दिखे, या फिर पहले आपकी स्किन वाइट थी और उसके बाद कुछ चीज़ों की वजह से आपकी स्किन डार्क हो गई है, तो इसको फिर से कैसे गोरी किया जाए, कैसे क्लीन फेस एकदम क्लियर दिखे, फेयर दिखे। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। मैं आपको कुछ सिंपल होम रेमेडीज़ बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपनी स्किन को वाइट कर सकते हो, कलर को गोरा फेयर बना सकते हो पहले की तरह। और अगर आपका ओरिजिनल जो स्किन आपके डार्क रंग की है तो 1 से 2 शेड लाइटर कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नेचुरल जो तरीके हैं जिससे आपके कोई नुकसान भी नहीं होता है, कोई भी इन्फेक्शन या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत बार हम केमिकल वाले प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाते हैं तो चेहरा एक बार तो गोरा दिखाई देता है, लेकिन बाद में उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी वजह से स्किन डल हो जाती है। लेकिन नेचुरल तरीके से आप अपनी स्किन का जो डलनेस है, यानी कि आपकी स्किन का ग्लो है, वो बनाए रख सकते हो, उसको डल नहीं होने दोगे और साथ ही स्किन नेचुरल तरीके से वाइट होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हमारी स्किन है वो डार्क हो क्यों जाती है। एक तो जैसे मैंने बताया जेनेटिक कारण होता है, आप जब जन्मते हो तभी से आपका कलर है वो डार्क होता है। लेकिन एक होता है कि स्टार्ट में आपकी स्किन एकदम से सही होती है, ग्लोइंग गोरी होती है, कलर फेयर होता है, लेकिन कुछ बाहर धूप में सन टैन की वजह से या फिर कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से या कुछ गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की वजह से या उम्र के साथ साथ आपकी स्किन है वो डार्क रंग की हो जाती है। कारणों की बात करें तो एक तो टैनिंग की वजह से होता है, धूप में अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हो तो आपकी स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है। दूसरा कुछ विटामिन और मिनरल्स की अगर आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है और मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उससे भी आपकी स्किन का कलर डार्क हो सकता है। गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, यानी कि आपकी स्किन ड्राई है और आप ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ऑयली है और ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से भी आपकी स्किन है वो डार्क कलर उसका डार्क हो सकता है, सांवला हो सकता है। हार्मोनल इम्बेलेंस, महिलाओं में अक्सर हार्मोन्स प्रॉब्लम रहती है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उसका असर भी स्किन पे पड़ता है, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाता है, डार्क मतलब कलर है उसका डार्क हो जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है, स्किन उसकी वजह से स्किन डल दिखाई देती है और कलर भी उसका डार्क होता है। पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है तो पिंपल्स तो क्लीन हो जाए, ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके जो दाग धब्बे हैं, पिंपल्स अपने दाग छोड़ जाते हैं, उसकी वजह से भी स्किन है वो डार्क नज़र आती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, किसी भी वजह से डिप्रेशन में हो, तो उससे भी आपकी स्किन पर असर पड़ता है और आपकी स्किन का कलर है वो तो डार्क होता ही है, साथ ही साथ मुरझा भी जाती है, स्किन एकदम से ग्लोइंग फील नहीं होती है और स्किन रिलेटेड समस्याएं भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो कारण चाहे जो भी हो, अगर आपकी स्किन का कलर डार्क हो चुका है, आप उसको फिर से गोरा करना चाहते हो, तो मैं आपको जो तरीके बताने जा रही हूँ उसकी मदद से आप अपनी स्किन को पहले जैसा गोरा कर सकते हो। और अगर आपकी स्किन नेचुरली डार्क है, उसका सांवला कलर है, तो 1 से 2 लाइट कर सकते हो। ये नहीं है कि एकदम से आपका स्किन अगर डार्क रंग का है, सांवला है और अचानक से एकदम से गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो कुछ तरीके होते हैं जैसे लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, ग्लूटा सॉरी कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ दूसरे टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग फिर भी
स्किन का कलर है वो फेयर कर सकते हैं, बट नेचुरल तरीके से 1 से 2 शेड ही लाइटर होता है। तो क्या क्या तरीका है जिससे आप अपनी स्किन को गोरा कर सकते हैं? सबसे पहला है हल्दी, बेसन और दूध। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपकी स्किन का कलर भी डार्क से लाइट होता है, स्किन गोरी होती है, टेनिंग दूर होती है, साथ ही साथ स्किन है वो ग्लो भी करती है। तो इसके लिए हमें 1 से 2 चम्मच आप अपने हिसाब से पैक बना सकते हो उसका। 1 से 2 चम्मच आपको लेना है बेसन। बेसन के साथ आपको चुटकी भर हल्दी पाउडर मिक्स करना है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखने का काम करती है, इन्फ्लामेशन नहीं होने देती, इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करती है, साथ ही स्किन का कलर फेयर करने में भी मदद करती है। इसके अलावा बेसन क्या करती है, आपके चेहरे को ग्लोइंग तो बनाता ही है, इसका जो टेनिंग है वो दूर करता है और कलर का एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी अब्जॉर्ब करता है। और इसके साथ हमें मिक्स करना है कच्चा दूध। दूध अगर पक जाता है तो उसका गुण कम हो जाता है, लेकिन अगर आप कच्चा दूध का इस्तेमाल करते हो तो उसके बहुत सारे गुण होते हैं। वो आपकी स्किन को नमी देता है, हाइड्रेट रखता है और कलर भी फेयर करता है, टैनिंग दूर करता है, इसमें एंटी टैनिंग गुण भी पाया जाता है और नेचुरली आपकी स्किन को गोरा बनाने में मदद करता है। अब आपको क्या करना है, 2 चम्मच बेसन के अंदर चुटकी भर हल्दी पाउडर डालना है और उतना दूध डाल लो, यानी 2 चम्मच 3 चम्मच उतना दूध डालें तो कि एक अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट बन जाए आपका। और वो जो पेस्ट अच्छे से बन जाता है उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद एक फेस पैक की तरह उसको मतलब पैक बना लीजिए। उसके बाद अपने चेहरे पर आपको उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करना है ताकि कोई भी धूल मिट्टी चेहरे पर ना हो। फिर ड्राई करने के चेहरे को ड्राई कर लीजिए एक कॉटन टॉवल की मदद से। फिर अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, जैसे आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। 15 से 20 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही ड्राई हो जाता है तो हाथों को, उंगलियों को गुलाब जल या फिर आप कच्चे दूध की मदद से वेट कर लीजिए, गीला कर लीजिए और फिर अच्छे से मसाज करते हुए अपने सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। 2 to 3 मिनट मसाज कीजिए। मसाज करते हुए उसको क्लीन कर लीजिए। ये जो तरीका है इससे आपकी स्किन है उसका कलर फेयर होता है, टेनिंग दूर होती है और आपकी स्किन का कलर 1 to 2 शेड लाइट होता है, साथ ही ग्लोइंग होती है। अगर दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है, वो भी ठीक होते हैं। तो पूरा से अच्छे से क्लीन करने के बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए पानी से और कोई भी आप जो भी टॉवल यूज़ करते हो उसकी मदद से क्लीन कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए। और फिर आप दिन के समय अगर ये फेस पैक लगा रहे हो तो थोड़ा सा सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कर लीजिए। रात के समय लगा रहे हो तो हल्का सा लाइट मॉइस्चराइज़र आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर आप चाहे तो ये जो रेगुलर लगा सकते हो, अगर समय नहीं है तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार भी अगर ये फेस पैक आप अपने स्किन पे या शरीर पे अप्लाई करते हो तो इससे टैनिंग दूर होती है, चेहरा है वो गोरा होता है, स्किन वाइट होती है। दूसरा जो तरीका है वो है आलू का रस। आलू के रस में नेचुरली आलू के अंदर क्या होता है, ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं। ये आपकी स्किन को नेचुरली गोरा करने में मदद करता है। आपको क्या करना है, आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लेना है। मतलब कद्दूकस करने के बाद उसको पीस कर उसका जो रस होता है उसको निकाल कर कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर चेहरे को वॉश कर लीजिए। इससे भी टैनिंग दूर होती है और कलर फेयर होता है। आप चाहे तो आलू को डायरेक्ट एक स्लाइस कट कीजिए और उससे अपने चेहरे पर ऐसे ही मसाज कर सकते हो। 3 to 5 मिनट मसाज करने के बाद 15 मिनट तक जो रस लगा हुआ है वो लगा हुआ रहने दीजिए। इससे भी स्किन है वो लाइट होती है, उसका कलर है वो वाइट होता है, फेयर होता है और ग्लोइंग भी होती है। साथ ही साथ स्किन है वो नेचुरल ग्लो करेगी, ऐसे जैसे आपने फेशियल करवाया है। इसके अलावा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपको क्या करना है, ताज़ा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो प्लांट बाय कर सकते हैं या फिर आप आसपास देखोगे तो कोई भी प्लांट है उसमें से आप 1 से 2 चम्मच ताज़ा एलोवेरा जेल निकाल लीजिए। थोड़ा सा उसके अंदर गुलाब जल ऐड कर लीजिए और अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम एलोवेरा जेल से मसाज करने से भी आपकी स्किन है वो ग्लो करती है, स्किन का कलर फेयर होता है, टैनिंग दूर होती है और नेचुरल ऐसा फील होगा जैसे आपने नेचुरली फेशियल करवाया है। कुछ भी आपको महंगे पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे फेस ग्लो करने लग जाएगा। तो एलोवेरा जेल हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है।
अगर आपको नेचुरल नहीं मिल रहा, मतलब प्लांट बाय नहीं कर सकते या फिर नेचुरल नहीं कर सकते, तो जो मार्केट में अवेलेबल जो एलोवेरा जेल आते हैं उसमें भी आप नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले ट्राई कीजिए, वो बाय कर सकते हो, वो भी आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हो, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आप दही और बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। थोड़े से बेसन और दही को मिक्स करके अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हो, 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर चेहरे को वॉश कर लीजिए। उससे भी स्किन है वो लाइट होती है, कलर है वो फेयर होता है। शहद के अंदर थोड़ी सी नींबू का रस डाल दीजिए, आधा छोटा चम्मच या फिर 2 से 3 बूंद नींबू के रस की मिक्स कर दीजिए और अपने चेहरे पर अप्लाई करके 15 से 20 मिनट तक एज ए फेस पैक लगा के रखिए। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए। इससे भी आपकी स्किन का कलर फेयर होता है, टैनिंग दूर होती है और नेचुरली वाइट होने में मदद मिलती है। तो ये जो तरीके हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट या नेचुरल चीज़ों के साथ आप अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हो तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। फिर भी कोई भी चीज़ चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। पैच टेस्ट का मतलब है कि हाथ के पीछे की तरह लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट या जितनी देर, मतलब कुछ समय के लिए आप लगा के छोड़ दीजिए। अगर आपके कोई भी जलन, खुजली, इचिंग, रेसेस नहीं हो रहे तो आप अपने चेहरे पर अपने जिस एरिया को वाइट करना है, गोरा करना है, टैनिंग दूर करनी है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और बेझिझक होकर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इन केस आपको कोई भी जलन, खुजली, रेसेस कुछ भी नज़र आ रहा है तो कोई भी चीज़ अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करनी है। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से यानी आसपास के किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके आपको अपने एलर्जी की ट्रीटमेंट करवाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितना आप चेहरे पर कुछ लगाते हो और अपनी स्किन को गोरा ग्लोइंग बनाने के लिए उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है डाइट। हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको एकदम ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूस इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। जितना आप हाइड्रेट रखोगे, पानी पियोगे, पानी की कमी नहीं होगी तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, स्किन भी हेल्दी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।